अस्सलाम वालेकुम और इंग्लिश विद बाबर की एक और वीडियो पर खुश आमदीद। आज हम एडजेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि जो वर्ड है ये एडजेक्टिव्स नहीं है, ये एडजेक्टिव्स है। गो के इसमें डी लिखा हुआ है ए के बाद, लेकिन हम इसे प्रोनाउंस नहीं करते, ये साइलेंट होता है, तो हम इससे पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स। इसकी डेफिनेशन है एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी एडजेक्टिव्स वजाहत करते हैं या मीनिंग में तब्दीली कर देते हैं नाउन की या प्रोनाउन की। मज़ीद ये कि व्हेन वी यूज़ एडजेक्टिव्स वी कैन टेल थिंग्स अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। जब हम एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं तो हम बता सकते हैं नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। सच एज, जैसा कि हम उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, ओपिनियन यानी अपनी राय दे सकते हैं वो चीज़ कैसी दिखती है, उसका साइज़ बता सकते हैं, शेप, कंडीशन, एज, कलर, पैटर्न यानी डिज़ाइन, ओरिजिन यानी उसका ताल्लुक़ कहाँ से है, मटेरियल यानी वो किस किस्म की बनी है, किस चीज़ की बनी है, और पर्पस यानी किस मकसद के लिए बनाई गई। तो हम इसे अब जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। पहला था हमारा क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे आई हैव 2 बाइक्स। यहाँ पे बाइक जो है यानी बाइक्स जो है वो नाउन है और 2 हमने क्वांटिटी बताई है, तो 2 जो है वो एडजेक्टिव है और हमें बता रही है किसके बारे में, बाइक के बारे में, यानी 2 बाइक्स, 2 बाइक्स। फिर हमने बात की थी ओपिनियन यानी राय, यानी हम चीज़ को कैसे देखते हैं, किसी शख्स को कैसे देखते हैं। शी इज़ अ श्रूड लेडी, वो एक चालाक खातून है। यहाँ पे लेडी जो है नाउन है और श्रूड जो है चालाक। अब ये जो श्रूड है ये लेडी की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, यानी खातून चालाक, वो एक चालाक खातून है। फिर हमने बात की थी साइज़ की, तो जुमला है इट्स अ बिग हाउस। यहाँ पे हाउस जो है वो नाउन है और बिग यानी उसका साइज़ बता रहा है, बड़ा मकान, ये एक बड़ा मकान है, तो बिग यहाँ पे एडजेक्टिव है। फिर हमने बात की थी शेप की, यानी वो किस शेप की बनी हुई है, कोई चीज़ किस शेप की बनी है। मिसाल के तौर पे आई हैव अ ट्रायंगुलर मिरर, मेरे पास एक तिकोन की शक्ल का शीशा है। मिरर नाउन है और फिर हम उसकी शक्ल बता रहे हैं, शेप बता रहे हैं कैसी है, ट्रायंगुलर, और ट्रायंगुलर यहाँ पर एडजेक्टिव है। फिर था कंडीशन, यानी उसकी हालत कैसी है। मिसाल के तौर पे दीज आर डर्टी शूज़, ये जूते गंदे हैं। शूज़ यहाँ पर नाउन है और शूज़ से पहले वर्ड आ रहा है डर्टी। अब शूज़ कैसे, गंदे शूज़, तो डर्टी यहाँ पर एडजेक्टिव है। फिर था एज, हम बताते हैं उसकी उम्र, यानी वो नई है पुरानी है। मिसाल के तौर पे असलम हैज़ एन ओल्ड कार, असलम के पास एक पुरानी कार है। कार नाउन है और ओल्ड जो है वो उसकी मीनिंग में इजाफा कर रही है, यानी गाड़ी कैसी, पुरानी कार, तो यहाँ पे ओल्ड एडजेक्टिव है और कार नाउन है। फिर हमने बात की थी कलर की, यानी रंग। अब मिसाल के तौर पे जुमला है आई हैव अ रेड टाई, मेरे पास एक लाल रंग वाली टाई है। टाई जो अमूमन लोग टी शर्ट्स के ऊपर पहनते हैं, ऑफिस वगैरह जो जॉब करते हैं वो पहनते हैं। अब टाई यहाँ पर नाउन है और रेड जो है वो कलर बता रही है किसका, टाई का, तो रेड एडजेक्टिव है और टाई नाउन है। फिर हमने बात की थी पैटर्न की, यानी डिज़ाइन। तो जुमला है शी लव्स फ्लोरल कर्टन्स, उससे फूलों वाले पर्दे पसंद हैं। कर्टन्स यहाँ पे नाउन है यानी पर्दे, और फ्लोरल हमने उसका डिज़ाइन बताया कैसे, फूलों वाले, और कर्टन्स पर्दे। फिर था ओरिजिन, यानी चीज़ कहाँ की बनी हुई है। दिस इज़ अ जापानीज़ कार, ये एक जापानी कार है। यहाँ पे कार नाउन है और जापानीज़ हम उसकी ओरिजिन बता रहे हैं, यानी कहाँ की है, जापान की है। फिर था मटीरियल, यानी किस मवाद की बनी है। मिसाल के तौर पे शी हैज़ बॉट अ वुडन चेयर, उसने एक लकड़ी वाली कुर्सी ख़रीदी है। चेयर यहाँ पर नाउन है और वुडन यानी लकड़ी की बनी हुई, तो वुडन एडजेक्टिव है और चेयर नाउन है। फिर था पर्पस, यानी एक चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पे जुमला है आई एम गोइंग टू बाय अ स्लीपिंग बैग, मैं एक सोने वाला बैग ख़रीदने जा रहा हूँ। अब जिन्हें नहीं पता ये स्लीपिंग बैग क्या होता है, ये एक लंबा सा बैग की तरह होता है जिसके अंदर आप दाखिल होकर साइड से ज़िपें बंद करके जो है सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, यानी सर्दी से बचने के लिए।
یہاں پہ سلیپنگ ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہے اور یہ بیگ کی میننگ میں اضافہ کر رہی ہے. بیگ کیسا؟ سونے والا. تو سلیپنگ ایڈجیکٹو ہے اور بیگ جو ہے وہ ناؤن ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ساری ایڈجیکٹوز آپ کو ایک جملے میں استعمال کرنی پڑ جائیں تو آپ کس طرح استعمال کریں گے؟ یعنی پہلے اوپینین رکھیں گے یا ایج رکھیں گے یا اوریجن رکھیں گے یا مٹیریل رکھیں گے؟ اس کا ایک اصول، ایک طریقہ ہے. اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو جملہ صحیح ہوگا، نہیں تو جملہ غلط ہو جائے گا. جب بھی ہم ایک سے زیادہ ایڈجیکٹو کی بات کرتے ہیں اور ہر ایڈجیکٹو دوسرے سے مختلف ہو تو ہم یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں. پہلے ہم رکھتے ہیں کوانٹٹی، اس کے بعد اوپینین، اس کے بعد سائز، پھر شیپ، پھر کنڈیشن، پھر ایج، پھر کلر، پھر پیٹرن، پھر اوریجن، پھر مٹیریل اور اس کے بعد آخر میں پرپس اور پھر اس کے بعد آئے گا ناؤن. چلیے ان ساری ایڈجیکٹوز کو اب ایک ہی جملے میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سائز، اوپینین، شیپ، کنڈیشن، کلر، پیٹرن، اوریجن، مٹیریل، ساری کو ایک ہی جملے میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جملہ ہے شی باٹ. شی پروناؤن ہے اور باٹ بائی کی سیکنڈ فارم ہے. اس کا مطلب ہے خریدے یا خریدا. اس کے بعد سے ساری ایڈجیکٹوز ترتیب سے ہم لکھیں گے. آپ نے یہی طریقہ اپنانا ہے. 3 بیوٹیفل، large, triangular, tidy, old, green, floral, Pakistani, cotton, shopping, bag. She bought اور بیگ کے علاوہ باقی جتنی بھی تھیں وہ ایڈجیکٹیوز تھیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایڈجیکٹیو ہمیں کیا بتا رہی ہے. 3 ہمیں کوانٹٹی بتا رہی ہے، بیوٹیفل اوپینین، لارج سائز، ٹرائنگولر شیپ کے بارے میں بتا رہی ہے، ٹائڈی کنڈیشن کے بارے میں بتا رہی ہے، اولڈ ایج کے بارے میں، گرین کلر کے بارے میں، فلورل پیٹرن کے بارے میں یعنی پھولوں والا یا پھولوں والی، پاکستانی اوریجن کے بارے میں یعنی کس ملک سے، کاٹن مٹیریل کے بارے میں اور شاپنگ پرپس کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہے. بیگ یہاں پر ناؤن ہے. اب جب بھی آپ نے ایڈجیکٹیوز استعمال کرنی ہے تو آپ نے یہی آرڈر آف ایڈجیکٹیوز استعمال کرنا ہے. سب سے پہلے کوانٹٹی، اس کے بعد اوپینین، اس کے بعد سائز، پھر شیپ، پھر کنڈیشن، اس کے بعد ایج، پھر کلر، پھر پیٹرن، اس کے بعد اوریجن، پھر مٹیریل، پھر پرپس اور اس کے بعد آخر میں ناؤن آئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.